यो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओमकारम् अमलेश्वरम् परलयां वेद्यनाथं च डाकन्यां भीमशङ्करं श्रीतुवन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं उष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। आप सभी को हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसे कि आप और हम यहाँ पर भगवान शिव को मनाने के लिए जो शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी, जिससे हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक विधि विधान पूर्वक किया करते हैं। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत, गंगा जल, शुद्ध जल, भगवान शिव को वस्त्र, आभूषण, गंध, अक्षत, भस्म, बिल्वपत्र, तुलसी बिल्वपत्र और भगवान शिव का जो है सुंदर श्रृंगार आरती इत्यादि जिन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उन मंत्रों का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, आप और हम जान रहे हैं। कल हम और आपने यहाँ पर तृतीय अध्याय में जाना कि किस प्रकार से तृतीय अध्याय में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र की उपासना के लिए मंत्र दिए गए हैं, जिसमें कि 17 मंत्र हैं। और आज ये चतुर्थ अध्याय है, इसमें भी 17 मंत्र हैं और इसे मैत्रेय सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। मैत्रेय भगवान सूर्य की इसमें उपासना, सूर्य की स्तुति है, भगवान सूर्य की इसमें प्रार्थना की गई है। आइए शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को पढ़ें, सुनें और इन मंत्रों का जो अर्थ है, हिंदी अनुवाद है, इसको समझें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भोलेनाथ हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जो समस्त पापों को हरने वाले हैं। आइए चतुर्थ अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश करें। हरि ओम विवराट बृहदपेवातु सौम्यं मध्वायुर्दधज्ञापाता वाविहृतं वातजूतो जो अविरक्षदित्माना प्रजापुपो गवरुधा विराजति। इस श्लोक में भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है कि हे सूर्यदेव, जजमान के अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूपी हवि का पान कीजिए। जो आपके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आपका जो स्मरण ध्यान हम कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए। जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित
आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं वह अनेक रूपों में आलोकित होते हैं। हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण जगत को प्रकाश देते हैं, हमारे जीवन में भी आप प्रकाश भर दीजिए, हमारा आप कल्याण कीजिए, पूरे विश्व का आप कल्याण कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। द्वितीय श्लोक में, द्वितीय मंत्र में चलें। ओदुत्यं जाता वेदशं देवं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय शोर्जम्। ओदुत्यं जात वेदशं देवं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय शोर्जम्। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोकित प्रदान करने के लिए जात वेद अग्नि तेजोमय सूर्य देव को ऊपर की ओर ले जाती रहती हैं और सूर्य देव जिस प्रकार से अपने तेज से पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे हमारे जीवन को भी प्रकाशित करें। तीसरे मंत्र में चलें। जेना पावक चक्षुषा भूरण्यन्तं जनान् अनु त्वं वरुण पश्यासि। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुवर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम भक्तों को भी देखिए, आप हम भक्तों के ऊपर भी कृपा कीजिए। चतुर्थ मंत्र में चलें। देव्या वदवरजो आगतगं रथेन शूर्जत्वजा मधवाजज्ञागं श्रावञ्जाधेतं प्रत्नतायं वेनश्चित्रं देवानाम्। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडास दधि आदि यज्ञ को सिंचित कर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। उस यज्ञ को, हमारे द्वारा जो पूजा है, जो पाठ है, जो यज्ञ है, उस यज्ञ को आप दिव्य यज्ञ बनाइए, जिससे कि सूर्य देव प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करें। पांचवें मंत्र में चलें। तम प्रज्ञाथा पूर्वधा विश्वधेमाधा ज्येष्ठदादिं बारैघादग्गं स्वरवेदं प्रतीचीनं भ्रीजानन्दोहाशे धोनिमाशुञ्जायन्तामानुया शोवर्धासे। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोम रस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ में कुश आसन के सेवी स्वर्गवेता, शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जिताने वाले, आप बलपूर्वक जितने भी यजमान हैं, जितने भी भक्त हैं जो आपका यजन पूजन कर रहे हैं, उनको सभी भक्तों को उनके पूजन का, उनके यज्ञ का, उनके पाठ का, उनके जप का आप फल प्रदान करें। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितृ आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमान ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम भी आपकी स्तुति करते हैं। जैसे जितने भी ऋषि, जितने भी संत, जितने भी महंत, जितने भी महात्मा, जितने भी भक्त हैं, सबने आपको अनेकों अनेकों प्रकार से पूजा, आपकी अनेकों प्रकार से स्तुति की, अनेकों प्रकार से आपका यजन किया और आपने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की।
हम भी आपका यजन, आपका पूजन कर रहे हैं, आप हमारी भी मनोकामना को पूर्ण करें। छठे मंत्र में चलें। अयं वेनश्चोदयत् कृष्णिगर्भात् ज्योतिर्जरायुर्राजसो विमान् इममपागं संगमे सूर्यस्य सीदुन्न विपरा मतिभिरिहन्ति। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवृत्त यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा ध्रुवलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य के जल की संगति के समय मधुर वाणी से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र के संयोग से समुद्र से जल एकत्रित होता है बादलों में और बादलों के द्वारा इस पृथ्वी पर बरसता है, जब ये संयोग होता है विश्व कल्याण के लिए, जब सूर्य चंद्र अपना जीवन समर्पित करते हुए कार्य करते हैं तो ब्राह्मण देवता वेदों के द्वारा मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं। जैसे एक बच्चे को प्रसन्न करने के लिए माता पिता बड़े प्रेम से मधुर वाणी से बड़े प्रेम से अपने बच्चे से बात करते हैं, या बच्चे को जिस प्रकार से चुप कराते हैं इसी प्रकार से मधुर वाणी के साथ संत ब्राह्मण भी सुंदर स्तुति किया करते हैं। हम भी आपकी स्तुति कर रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। सातवें मंत्र में चलें। चित्रं देवानामोदरादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावात् पृथिवी अंतरिक्षागं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थोकश्च। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगम जगत के आत्म स्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वी ध्रुवलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्ण व्याप्त कर रखा है। ऐसे सूर्य भगवान जिसने समस्त जगत के समस्त विश्व के अंधकार को, समस्त ब्रह्मांडों के अंधकारों को दूर करके पूर्ण तेज से प्रकाशित कर रखा है, ऐसे सूर्यनारायण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु हमारे जीवन का अंधकार भी आप दूर कीजिएगा। आठवें मंत्र में चलें। आन एडाद्भिर्वेदाधे सोषस्ते विश्वान्नरः सविता देव एतो अभिज्जदाज्जुवानो मत्सधानो विश्वंजावाभिपितवे मानिखा। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्यदेव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हो। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं उसी प्रकार इस सारे जगत को भी आप प्रज्ञा से तृप्त कीजिए। अर्थात आप संपूर्ण जगत के संपूर्ण जीवों का हित करने वाले हैं, आप अंतर्यामी हैं। जब भक्त आपको आहुतियां देता है, आपका यजन करता है, आपका पूजन करता है, आप प्रसन्न होकर के यज्ञशाला में प्रकट हो जाते हो, हम भी आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारे यज्ञ से, हमारे पूजन से तृप्त हों और हमें दर्शन देकर के हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। 9वें श्लोक में चले, मंत्र में चले।
जज्ञ कच्चा वृत्रहन्नुदगा अभिसूर्य शरवन्तालिन्द्र ते वशे जादाध्य कच्चा वृत्रहन्नुदगा अभिसूर्य शरवन्तालिन्द्र वशे। अर्थात हे अंधकार के नाशक, हे सूर्य युक्त ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त सूर्यदेव, आज जहां कहीं भी आप उदित होते हैं वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाते हैं। बिना सूर्य के रात्रि का जो अंधकार है वह नहीं मिट सकता है, और सूर्य के उदित होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड सूर्य के वश में हो जाता है। आपकी जहां जहां आपकी दृष्टि पड़ती है, आपकी किरणें पड़ती हैं, आप उसका अंधकार मिटा देते हो। हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है आप उसे भी मिटाएं। 10वें मंत्र में चलें। ताराणिर्विश्वादार्शतो ज्योतिकृदाशिषोर्ज विश्वमाभाषिरोचनम्। ताराणिर्विश्व दर्शतो ज्योतिकृदशिशोर्ज विश्वमा भाषिरोचनम। अर्थात हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौका के समान हो, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं। अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारा आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित होती है। हमारे जीवन को भी आप प्रकाशित करें। जो भी भक्त आपका यजन कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं, आप उनके जीवन को प्रकाशित करें। 11वें मंत्र में चलें। तत्सूर्यश्च देवत्वन्तन्माहित्वं मधिया कर्तोरावितातागं संजाभार जदेदयुक्ता हरितः शदस्थादाद्रात्रि वासस्तानुते सीमशमय। सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तरित ग्रह मंडलों को अपनी ओर आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदनंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। हे सूर्यदेव, जब आप प्रकाशित होते हो तो प्रकाश, और जब आप अस्ताचल को चले जाते हो तो रात्रि। हमारे जीवन में जो रात्रिमय जो दुख है, अंधकार है, उसे आप दूर कर आप उदित होकर के जो प्रकाश है उस प्रकाश रूपी ज्योति को प्रकाशित करें। 12वें मंत्र में चलें। तन्मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपं किरणोते द्योरूपस्ते आनन्तमन्यद्रुसादस्य पाजाः कृष्णमन्यधारिताः संभरन्ति। सूर्य स्वर्गलोक के उत्संग में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उसमें मनुष्यों को भली भांति देखते हैं। अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं, और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देख करके उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्म ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां और किरणें धारण करती हैं। अर्थात सूर्य ही गुण और निर्गुण ब्रह्म है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। अर्थात
हम लोग कहते हैं सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म उसे कहते हैं जो दिखाई देता, निर्गुण ब्रह्म उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है। सूर्य नारायण भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जिसे हम प्रत्यक्ष सगुण रूप में दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके सूर्य नारायण भगवान को जो अर्घ देता है, कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। जो भगवान सूर्य को अर्घ देता है उसके सारे के सारे दुख, सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सगुण भी हो, आप निर्गुण भी हो, आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कण कण में विराजमान हो। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। 13वें मंत्र में चलें। वर्णमः असि सूर्यभरादित्यमः असि महस्ते सतो महिमा पानश्यदेव्या देवमः असि। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोतागण आपकी महान और अविनाश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दिव्यमान शाश्वत स्वरूप, आप महान हैं, आप महान हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। चौदहवें मंत्र में चलें। वत्सूर्यस्रवशामः असि सत्रा देवमः असि मह्ना देवानामसूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिर्दाभ्याम्। अर्थात हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश के महान, यश से महान हैं। हे सत्स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ्य दानादि के रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। आप की ज्योति कण कण में विराजमान है। आप कण कण के अंधकार को दूर करते हो, हमारे जीवन के अंधकार को भी आप दूर करें। 15वें मंत्र में चलें। श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षद वाशो निजाते जनमान ओजसा प्रदिवा गन्नदे धीमा। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन धान्य ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। अर्थात जो भगवान सूर्य की उपासना करता है धन धान्य और ऐश्वर्य और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो तो हम सबको, अपना कल्याण चाहने वाले को, धन धान्य ऐश्वर्य समस्त मनोकामनाओं को प्राप्त करने वाले को भगवान सूर्य की उपासना, सूर्य भगवान को महाराज अर्घ्य और सूर्य भगवान के निमित्त यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तभी सूर्य भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। 16वें मंत्र में चले, बड़ा सुंदर। अध्यादेवा उदिता सूर्यस्य निरागं हर्षः विप्रीता निरावध्या तन्नो मित्रो वरुण मामहन्तामदिते सिन्धु पृथिवी उदाद्यो। इसमें भगवान सूर्य से प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य, रश्मि रूप देवताओं,
अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग, ये सब हमारे वचनों को अंगीकार करें और जितने भी देवी देवता हैं वे है प्रसन्न होकर के हमारे समस्त पापों को नष्ट करें। जैसे कि मैंने बताया था कि रुद्राष्टाध्याय के चतुर्थ अध्याय में 17 मंत्र हैं और सूर्यनारायण भगवान की स्तुति और सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र बड़े ही उपयोगी हैं। तो 17वें मंत्र में चलें। इसमें बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, आकृष्णेन राजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्यदेव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर के कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्त कर्म से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्यादि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते रहते हैं। ऐसे भगवान सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। हे सूर्यनारायण भगवान, आपकी दृष्टि हम पर भी पड़े और हमारे जीवन में जितने भी रोग दोष हैं उन सबको आप मुक्त करें। भगवान सूर्य की आराधना, भगवान सूर्य की उपासना हम सबको करनी चाहिए। प्रत्यक्ष देव है सूर्यनारायण, सूर्यनारायण भगवान। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, तीसरी चौथी कक्षा की किताब में एक कथा आती है कि एक बार सूर्यनारायण भगवान और पवन देवता हवा और सूर्यनारायण में झगड़ा होने लग गया कि कौन बड़ा। सूर्य देव कहते हैं कि मैं बड़ा, पवन देव कहते हैं कि मैं बड़ा। अब दोनों झगड़ रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति आ गए। अब क्यों झगड़ रहे हो? सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि मैं बड़ा और पवन देव ने कहा कि मैं बड़ा। एक काम करो, वो जो एक व्यक्ति जा रहा है, एक पथिक, एक यात्री जा रहा है, जो उसके कपड़े उतरवा दे वही बड़ा। तो सबसे पहले पवन देव, खूब आंधी चला, खूब तूफान चला, खूब हवा चली, उसने अपने कपड़ों को गांठ बांध दिया, उड़ने नहीं दिया। और पवन देव जब थक करके बैठ गए तब सूर्य देव की बारी आई। सूर्य देव ने इतना अपना प्रकाश प्रकाशित किया, इतना अपना तेज प्रकाशित किया, वो पसीना पसीना हो गया। गर्मी से जो है इतना ज्यादा त्राहिमाम करने लगा कि सबसे पहले उसने अपना शॉल उतारा, इतना ज्यादा गर्मी लगा। फिर उसने अपना जो है कुर्ता उतारा, फिर बनियान उतारा, फिर अपना धोती उतारा। कैसे करके इस गर्मी से मैं बचूं? तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं, नारायण हैं। सूर्य के द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की गति चल रही है। हालांकि सब अपने अपने स्थान पर बड़े हैं, बिना हवा के भी जीवन नहीं है, बिना पानी के भी जीवन नहीं है, परंतु सूर्य की महिमा अनेकों अनेकों ग्रंथों में, अनेकों अनेकों शास्त्रों में गाई गई है। इसलिए भगवान सूर्य देव की स्तुति के लिए चतुर्थ अध्याय है। आप और हमने इस चतुर्थ अध्याय का जो मंत्र हैं उन मंत्रों के बारे में जाना कि क्या इन मंत्रों का अभिप्राय, क्या इन मंत्रों का अर्थ है। कल हम और आप जो रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्राष्टाध्यायी का जो पांचवा अध्याय है, इस 5वें अध्याय के बारे में जानेंगे। ध्यान देना, ये 5वां अध्याय
भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसमें 66 मंत्र हैं, 66। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रकट करने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए ये 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे शतरुद्री भी कहा गया है। कल हम और आप यहाँ पर जो 66 मंत्र हैं 5वें अध्याय के, इन मंत्रों के बारे में कल आप और हम जानेंगे। और भगवान शिव को मनाने के लिए इन मंत्रों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से इन मंत्रों का अर्थ निकलता है, कल आप और हम सब यहाँ पर समझेंगे। आप सभी को ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, बिहारी जी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर राधा रसिक बिहारी हमारे ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, सबको हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।